एक बर्खास्त किया हुआ उप सेनापति राजकीय विद्यालय में मगध के भावी नायकों को प्रशिक्षित करेगा, आप तो खुद ही जानते हैं वो किस बेअदबी से पेश आया था। उसके बावजूद आपने उसे राजकीय विद्यालय में पढ़ाने की इजाजत कैसे दे दी? आचार्य, कृपा कर आप मीर खुरासन को यह बताएं कि आपने आक्रमक का चयन क्यों किया? अवश्य सम्राट, अवश्य। मीर, आक्रमक ने भूतकाल में भूल की थी जिसका दंड वो भुगत चुका है। और सम्राट, हमें भी इस बात का विस्मरण नहीं करना चाहिए कि आक्रमक एक वीर योद्धा है। उसकी योग्यताओं, उसकी विशेषताओं, उसकी उपलब्धियों का विस्मरण नहीं करना चाहिए हमें। आक्रमक अनुभवों का धनी है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा अनुभवों का धनी यदि अपने अनुभवों के आधार पर छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है तो उसमें हानि क्या है? और फिर भी यदि मेरा निर्णय आपको अनुचित लगता है तो आप... नहीं आचार्य, आक्रमक की विशेषताओं से मैं भली भांति परिचित हूं। मुझे भी विश्वास है कि उसके राजकीय विद्यालय आने से वो परिवर्तन मिलेगा जिसकी हमें आवश्यकता है। मित्र, तुम्हें आने में विलंब क्यों हो गया? कहा तो मैंने, कक्षा के मार में भ्रमित हो गया था। मैं जानता हूँ कि तुम कभी असत्य नहीं कहते, पर मुझे संदेह है कि जो तुम कह रहे हो वो पूरा सत्य भी नहीं। यदि भ्राता सुशील ने कुछ किया है तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं नहीं राजकुमार श्यामक, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आपके भाई मेरे साथ जो भी करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। मैं यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आया। अब चलते हैं। आज मैं प्रशिक्षण के लिए देर से नहीं पहुँचना चाहूंगा। मैं भी नहीं, वो बहुत कड़े अनुशासक प्रतीत होते हैं। चलो चलिए। कड़ा नहीं, बहुत ही आक्रामक अनुशासक लग रहा है वो। और सनकी भी। जिस प्रकार से उसने प्रवेश किया, पता नहीं अब क्या क्या करने वाला है वो चाहे जो कुछ भी कर ले, है तो मेरे पिता का दास ही। और उसने मेरे साथ या मेरे मित्रों के साथ कुछ भी ऊंच नीच की, अपने पद से निलंबित हो जाएगा वो। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, मेरे साथ तुम सब सुरक्षित हो। चलो। और जिसने भी अपने आप को सुरक्षित समझने की मूर्खता की, वो गया। सच्चा योद्धा प्रतिपल सतर्क रहता है। अभी तुम सबको यहां से भागकर जाना है, वहां तक। किंतु ज्ञात रहे, इन झूलती हुई बोरियों से बचकर उसके पश्चात तुम्हें उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है और उस ऊंचाई से नीचे कूदना है। इस अभ्यास का उद्देश्य है अपनी गति, प्रतिक्रिया एवं शक्ति में वृद्धि करना और स्वयं को निडर बनाना, ताकि ना ही तुम्हें पर्वत की ऊंचाई का भय हो और ना ही खाई की गहराई का। और अब क्रम से हम एक एक करके आराम करेंगे। चलो। मुझे आश्चर्य होता है, क्या तुम सब इस महान राज्य के विद्यालय के छात्र हो? केवल एक ही अभ्यास में तुम स्वयं से ही पराजित हो गए।
युद्ध क्षेत्र में शत्रु के समक्ष तुम्हें विजय कैसे प्राप्त होगी? क्या ऐसे दुर्बल बनेंगे मगध के सर्वश्रेष्ठ योद्धा? कोई उत्तर है? वापस लौट आओ। युद्ध में केवल एक अवसर मिलता है। चलो वापस आओ। देखना असफल होने पे कहीं रोने ही ना लग जाए। डरपोक। अशोक कूदो, मैंने कहा कूदो अशोक। कूदो अशोक कूदो। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? कूदो कूदो। अशोक कूदो। अशोक तुम्हारा ध्यान कहां था? तुम कूद क्यों नहीं रहे थे? तुमने अभ्यास पूर्ण किया किंतु तुम सतर्क नहीं थे। ज्ञात रहे युद्ध में इस प्रकार का विलंब प्राण घातक होता है। ये चाहते क्या है? कर लिया तो भी प्रसन्नता नहीं। मैं दिखाता हूं कैसे करते हैं।
मैंने कर दिखाया। फिर से करो। क्या? फिर से करो। किंतु क्यों? मैं इकलौता हूं जिसने ये पूरा किया है, फिर दोबारा क्यों? ये प्रतियोगिता नहीं, अभ्यास है, और अभ्यास एक बार नहीं बार बार किया जाता है। यहां तुम सबको किसी और से नहीं, स्वयं से अच्छा बनना है। मैं थक गया हूं, कल करूंगा। सुशील, मुझे नहीं पता कि इस राज्य के विद्यालय के बाहर तुम क्या हो और कौन हो, किंतु जब तक तुम इस विद्यालय की सीमा के अंदर हो तब तक मेरे लिए केवल एक शिष्य हो, याद रहे। और यहां तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, समझ में आया? लगता है तुझे अपनी वास्तविकता स्वीकारने में बहुत कठिनाई हो रही है। मैं तुझे दिखा दूंगा कि तू चाहे जितना भी प्रयास कर ले, हमारे बराबर कभी नहीं आ पाएगा। अगर साहस है तो मेरी ये चुनौती स्वीकार कर ले। मैंने तुम्हें कदली भोग बनाने के लिए कहा था। ये क्या है? ये अन्नकूट का साग है। ये बहुत पौष्टिक होता है। वो सम्राट हैं, हम उनके लिए वो भोजन बनाते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। उन्हें कदली भोग अत्यंत प्रिय है, वो तुमने क्यों नहीं बनाया? मेरा विश्वास कीजिए, सम्राट को यह अवश्य अच्छा लगेगा। अच्छा, तो सम्राट को क्या अच्छा लगेगा और क्या अच्छा नहीं लगेगा ये तुम मुझे बताओगी। वर्षों से सम्राट के लिए मैं भोजन बना रहा हूं। वहां सम्राट भोजन की प्रतीक्षा में है और मेरे पास यहां कोई विकल्प ही नहीं पड़ा है। अन्नकूट का साग ही परोसना पड़ेगा। अगर सम्राट ने पूछ लिया कि कदली भोग क्यों नहीं बनाया तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर सम्राट अप्रसन्न हुए तो तुम्हारा इस पाकशाला में आज का दिन अंतिम दिन होगा। जब सेविका इतने ही विश्वास के साथ कह रही है तो एक बार प्रस्तुत करके देखिए ना। हो सकता है सम्राट को ये नया व्यंजन अच्छा लगे। अगर अच्छा नहीं लगा तो सारा दोष सेविका पे मर दीजिएगा। बात दोष मरने की नहीं है, बात यह है कि अगर सम्राट बिना भोजन किए ही उठ गए तो मुझे लज्जित होना पड़ेगा। राजमाता ने आज हम सबको एक साथ भोजन करने का आदेश दिया है। कोई विशेष बात? हाँ, हम सबको सूचित करना चाहते हैं कि राजा जी राज का संदेश आया है। उन्हें केवल यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा है। वो शीघ्र अपनी भतीजी अग्निशिका के साथ यहाँ पधार रहे हैं। हमें उनके स्वागत सत्कार के लिए तैयार रहना चाहिए। आप चिंता न करें सम्राट, राजमाता के साथ मैं पहले ही तैयारियां आरंभ कर चुकी हूँ। बल्कि राजमाता ने अपने पुत्र वधू के लिए जो कंठहार बनवाया है, अगर आप उसे देखेंगे तो समझेंगे कि राजमाता कितनी प्रसन्न है। अपनी पुत्र वधू अग्निशिखा के स्वागत करने हेतु कितनी तत्पर व अधीर है। महारानी चारुमित्रा राजमाता की इतनी चापलूसी क्यों कर रही है? दोनों में इतनी नजदीकियां ये कब से हो गई? इन तैयारियों में आप
रानी नूर को भी सम्मिलित कीजिए। आशा है कि रानी नूर की रुष्टता अभी थोड़ी तो कम होगी भ्राता जस्टिन से। रानी नूर और राजकुमार जस्टिन से कुपित, किंतु क्यों? वो इसलिए रुष्ट थी क्योंकि भ्राता जस्टिन ने उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं बताया था। थोड़ी नाराजगी जरूर थी, लेकिन उस नाराजगी में भी हम इनके लिए बहुत प्रसन्न थे। और जहां तक रही नाराजगी की बात, अब वो भी नहीं है। कदली भोग कहां है? जी, वो कदली भोग नहीं बना सके सम्राट। नहीं बन सका, ये जानते हुए भी कि वो सम्राट के प्रिय व्यंजनों में से एक है। मैंने निर्देश तो दिया था, किंतु हमारी पाकशाला में एक नई सेविका आई है जिसने कदली भोग के स्थान पर अन्नकूट का साग पका दिया। मैंने उसे कारण पूछा तो उसने कहा कि यह बहुत पौष्टिक है और सम्राट को यह बहुत अच्छा लगेगा। मुझे क्षमा कीजिए सम्राट। सम्राट को क्या पसंद है और क्या नहीं, ये निर्धारित करने वाली एक दासी कौन होती है? ये अन्नकूट का साग है, बहुत पौष्टिक है। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। और परोसिए। स्वामी, बरसों पश्चात मैं अन्नकूट के साग का सेवन कर रहा हूं। अत्यंत स्वादिष्ट है, बल्कि इसका स्वाद वैसा ही है जैसे वर्षों पूर्व मैंने कहीं ग्रहण किया था। आज से मेरे प्रिय व्यंजनों की सूची में अन्नकूट का साग सबसे प्रिय व्यंजन के रूप में जोड़ दीजिए। अवश्य सम्राट, अवश्य। अप्रतिम। क्या कहा सम्राट ने? सम्राट को अन्नकूट का साग न केवल अच्छा लगा, बल्कि उन्होंने इतना स्वादिष्ट दाल बरसों पूर्व खाया था। यही नहीं, उन्होंने इसे अपने सबसे प्रिय व्यंजन के रूप में घोषित कर दिया है। ये क्या? ये बात सुन के तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए था ना? अन्नकूट का शाक अशोक को भी बहुत प्रिय है। आचार्य चिकित्सा और उपचार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैंने मगध में चिकित्सालयों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था होगी। अति उत्तम विचार है सम्राट, अति उत्तम। जिस राज्य की प्रजा स्वस्थ नहीं है, वो राज्य कैसे स्वस्थ हो सकता है? आज आप अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं सम्राट। प्रसन्न होने की बात है आचार्य, सब कुछ ठीक हो रहा है और अशोक का दायित्व स्वीकार कर उसे पाटलिपुत्र पुनः लाकर सुभद्रांगी की रक्षा न कर पाने की आत्मग्लानि कुछ तो कम हुई है। जब से वो राजकीय विद्यालय गया है, उससे भेंट ही नहीं हुई है। पता नहीं वो प्रसन्न है भी या नहीं। सम्राट, अशोक के लिए राजविद्यालय नवीन है। अब सम्राट, राजविद्यालय में प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना तो अशोक को करना ही पड़ेगा, किंतु सम्राट, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं,
अशोक अपना स्थान अवश्य बनाएगा, अवश्य, जिस प्रकार उसने हमारे हृदयों में अपना स्थान बनाया है। निस्संदेह वो साधारण बालक नहीं है आचार्य, अत्यंत बुद्धिमान, संवेदनशील, प्रतिभाशाली और साहसी बालक है। उसे वन में दिशाहीन पाकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैंने तो यह आशा छोड़ ही दी थी कि वो मेरे साथ पाटलिपुत्र लौटेगा। अब राजकीय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर उसे अपने लिए उचित दिशा और जीवन उद्देश्य का बोध प्राप्त हो जाएगा। तब मैं समझूंगा कि सुभद्रांगी को दिया हुआ वचन पूर्ण हुआ। एक दिन आएगा जब मेरा कोई पुत्र सम्राट बनेगा और अशोक उसका सेनापति होगा। जब तक उपसेनापति था, आंख उठाकर देखने का साहस नहीं किया इस आक्रामक ने। अब इसे आचार्य बना दिया गया, स्वयं को भगवान समझ रहा है। कैसे बोल रहा था कि मैं नहीं जानता हूँ कि जब तक तुम इस राजकीय विद्यालय के बाहर हो तब तुम कौन हो और क्या हो, किंतु जब तक तुम इस सीमा रेखा के अंदर हो तुम मेरे लिए केवल एक शिष्य हो। यही होता है जब आक्रामक और अशोक जैसे साधारण व्यक्तियों को ऐसे स्थान पर भेजा जाता है जिसके वो योग्य है ही नहीं। यदि ये बात मैं पिताजी से कह दूं, वो एक क्षण में इसे यहां से बाहर निकाल देंगे, जैसे उस दिन सेना से निकाला था। जो शीश मेरे सामने झुका रहता था, आज वो मेरा शीश झुकाने का प्रयास कर रहा है। गुरु का स्थान ईश्वर से ही बड़ा होता है, इसीलिए उनकी निंदा करना उचित नहीं। चुप। अब ये ज्ञान बांटेगा मुझे? ये इसे राजकीय विद्यालय आए हुए 2 दिन हुए नहीं, ये मुझे ज्ञान बांटेगा। अपने काम से काम रखो, समझे? और ये बात भूलना मत कि तुम यहाँ केवल मेरे पिता के कारण हो, वरना तुम्हारे जैसों को राजकीय विद्यालय के द्वार में भी प्रवेश नहीं दिया जाता। जाओ जाओ, अभ्यास करो, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। स्मरण कराने के लिए धन्यवाद राजकुमार सुशील। मुझे भी यहाँ अपना समय व्यर्थ नहीं करना। सुन, लगता है तुझे अपनी वास्तविकता स्वीकारने में बहुत कठिनाई हो रही। मैं तुझे दिखा दूंगा कि तू चाहे जितना भी प्रयास कर ले, हमारे बराबर कभी नहीं आ पाएगा। अगर साहस है तो मेरी ये चुनौती स्वीकार कर ले। मुझे अपना आकलन करने के लिए किसी और की चुनौती स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। काश पिताजी महाराज को ज्ञात होता कि कैसे कायर से वो ऐसी अपेक्षा रख रहे हैं कि वो मगध का सैनिक बनेगा। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है।